हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 66। मनवेत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मनवेत लिमिटेड एक कंपनी है जो 10 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करती है। एक शेयर का प्राइस हमें गिवन है ₹10। ठीक है। कंपनी डिमांड करती है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कंपनी ₹4 पर शेयर डिमांड करती है, जिसमें ₹1 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका मतलब जो ये हो गया 3+1, ये ₹1 है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का, बाकी ₹3 है आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। ठीक है, तो ये कौन सा केस हुआ जिसमें हम जॉइंट अलॉटमेंट और एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल पे डिमांड करती है ₹4 पर शेयर। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ₹3 पर शेयर डिमांड करती है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 15 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होती है शेयर्स के लिए 15 लाख। इशू कितने हुए थे? 10 लाख। एप्लीकेशन रिसीव हुई 15 लाख। फिर कंपनी क्या करती है? प्रो रेटा अलॉटमेंट प्रोवाइड कर देती है, कि मतलब जिन्होंने 15 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी उन्हें 10 लाख शेयर्स अलॉट करती है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास कितने शेयर्स पे आई है? 5 लाख शेयर्स पे आई है। तो कंपनी उसे एडजस्ट करती है कॉल्स पे। ठीक है। कंपनी कहती है ठीक है, 5 लाख शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया उन्हें मैं कॉल्स में एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद एक केस गिवन है कि एक शेयर होल्डर है जिसने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। उसने अपनी फर्स्ट और सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। इसका मतलब ये जो शेयर होल्डर है, इसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, बाकी इसने कोई भी कॉल्स नहीं दी। कंपनी उसके शेयर्स फॉरफिट करती है और 90% फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर देती है ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। ठीक है। इसका मतलब जो शेयर का प्राइस था वो तो ₹10 था, लेकिन कंपनी फॉरफिटेड शेयर को ₹8 पर शेयर पे दोबारा मार्केट में इशू कर देती है। ठीक है। हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये CBSE 2018 में आया हुआ था। अब हम इसे आराम से करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे वो करेंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को रिसीव करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो वो हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करूँगी। ठीक है। किस चीज़ से? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमारे बैंक में कितना पैसा आएगा? वो आएगा 15 लाख शेयर्स पे, क्योंकि 15 लाख शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, और जो एप्लीकेशन मनी का अमाउंट है वो है ₹4 पर शेयर। ठीक है। तो टोटल मैंने अपने बैंक में 60 लाख रुपीज़ रिसीव किए। ठीक है। नरेशन आप इसके लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15 लाख शेयर्स। ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा, इसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब देखो ये पैसा कहाँ कहाँ जाएगा वो मैं आपको बता दूँ। ये पैसा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा? जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए, कंपनी ने 10 लाख शेयर्स इशू किए थे, और एक शेयर का प्राइस था ₹4 पर शेयर, लेकिन उसमें ₹1 प्रीमियम का भी इंक्लूडेड था। और प्रीमियम का पैसा तो हम किस अकाउंट में शो करेंगे? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है। तो विदाउट प्रीमियम, या फिर हम कहेंगे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, जो अमाउंट है वो है ₹3 पर शेयर। ठीक है। तो शेयर कैपिटल में आपका जाएगा 30 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 10 लाख शेयर्स पे ₹1 पर शेयर, 10 लाख रुपीज़। ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में हमारे पास 60 लाख है, जिसमें से 40 लाख का तो हमने हिसाब कर दिया। बाकी जो 20 लाख एक्स्ट्रा है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में।
ठीक है। या फिर आप इसे ये भी सोच सकते हैं, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है वो कितने शेयर्स पे आई है, 5 लाख शेयर्स पे। किस रेट पे आई है, एट द रेट ऑफ रुपी पर शेयर। तो कितना हो गया ये, 20 लैक्स। ये हम एडजस्ट कर लेंगे अपनी कॉल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी नरेशन आप लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे अपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के लिए। तो जो हमारी ड्यू करने के लिए एंट्री होगी वो होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी देखो, आपको जो फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे करनी है, जितने आपने अलॉट किए। तो जो मैंने शेयर्स अलॉट किए हैं वो है 10 लाख, ठीक है। और यहाँ पे आपकी फ़र्स्ट कॉल का प्राइस है ₹4 पर शेयर। तो टोटल आप अपनी फ़र्स्ट कॉल पे 40 लाख रुपीज़ ड्यू करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी नरेशन, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10 लाख शेयर्स, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इसके बाद जो एंट्री हम करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री होने वाली है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट ये है कि एक शेयर होल्डर है जिसने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने फ़र्स्ट कॉल हमें पे नहीं किया, ठीक है। और ना ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे किया। लेकिन अभी हम सिर्फ फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की बात कर रहे हैं, तो हम अपना फोकस इसी चीज़ पे रखेंगे। अब देखो, आपको एक बात पता है, आप इसे वर्किंग नोट 1 करके भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। जिन एप्लीकेंट्स ने 15 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें कितना अलॉट हुआ है, 10 लाख शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेंट है जिसने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो हमें एक्चुअल में ये फाइंड आउट करना है कि इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 का निकालेंगे। 1 के लिए हम करेंगे 10 लाख अपॉन 15 लाख। और हमें कितने शेयर्स का पता करना है, 6000। तो 6000 पे क्या होगा, उसके लिए हमें इसे 6000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देती हूँ इंटू 6000, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4000। इसका मतलब जो ये एप्लीकेंट है जिसने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसे कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, 4000 शेयर्स, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको आगे लिखना है, अब हमें ये देखना है कि जो ये एप्लीकेंट था इसे अलॉट तो 4000 शेयर्स हुए थे, तो फिर इसने एक्सेस पैसा कितने शेयर्स पे दिया था, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने नंबर शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था माइनस जो इसे अलॉट हुआ, कितने आए, 2000 शेयर्स ऐसे आए जो इसे अलॉट नहीं हुए, और उस पर उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी तो पे किया, और वो अमाउंट कितनी है जो उसने पे की है, वो है 8000, ठीक है। तो ये अमाउंट वो है जो उसने फर्स्ट कॉल के लिए हमने उसकी एडजस्ट कर दी थी, जो उसने एक्सेस में पे की है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो ये शेयर होल्डर है इससे हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम ऑन फर्स्ट कॉल। अब ये शेयर होल्डर है, इससे कितने पैसे आने थे हमें फर्स्ट कॉल पे, उसके लिए हमें देखेंगे इतने कितने शेयर्स इसे अलॉट हुए थे, 4000 इंटू जो हमारा रेट है फर्स्ट कॉल का वो है ₹4 पर शेयर। तो टोटल 16000 हमें इससे रिसीव करना था फर्स्ट कॉल पे, लेकिन इसने अलॉटमेंट के टाइम पे हमें कुछ एक्सेस मनी दी थी, उसे हम एडजस्ट करेंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो नेट हमें इससे मिलना था 8000 रुपीज़, ठीक है। और ये 8000 उसने हमें पे नहीं किया, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट नोट पेड ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है।
ये समझ में आ गया कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कितना पैसा फर्स्ट कॉल पे नहीं आया है, वो है 8000। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ टोटल ये निकालना है कि ये जो शेयर्स ड्यू किए थे हमने 10 लाख शेयर्स, इन पे ₹4 के रेट पे 40 लाख रुपीज़ आने थे। तो इसमें हमारे पास अब टोटल कितने रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, कि फर्स्ट कॉल पे टोटल कितना अमाउंट ड्यू था। तो टोटल जो शेयर्स आपने अलॉट किए थे वो थे 10 लाख और उस पर एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। तो टोटल जो अमाउंट ड्यू है वो है 40 लाख। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसमें से वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो हम अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव कर चुके हैं, मतलब जिन लोगों ने एक्सेस में अमाउंट पे कर दिया था अलॉटमेंट के टाइम पे, उनका पैसा हमने कॉल्स में एडजस्ट कर दिया था। ठीक है, ठीक है, सॉरी, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशन, या सॉरी एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मैंने गलती से वो जो शेयर होल्डर था उसका कर दिया था। यहाँ पे टोटल हमें देखना है, टोटल हमने जो एक्सेस में अमाउंट रिसीव किया था एप्लीकेशन पे वो था 20 लाख। तो टोटल मैंने यहाँ से 20 लाख माइनस किया, इसका मतलब मुझे 20 लाख रुपीज़ मिलने थे। ठीक है, अपनी फ़र्स्ट कॉल पे। लेकिन क्या हुआ, जो एक शेयर होल्डर था हमारा जिसे 4000 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने अपनी फ़र्स्ट कॉल पे नहीं की। ठीक है, तो उसका पैसा भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेस नोट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो ये जो 8000 रुपीज़ है ये मुझे अपनी फ़र्स्ट कॉल पर रिसीव नहीं हुए। तो 20 लाख में से आप 8000 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 19,92,000। इसका मतलब जो आपने फाइनली रिसीव किया है बैंक अकाउंट में फाइनल कॉल पे वो है 19,92,000। तो रिसीव करने के लिए आप अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर आप कॉल इन एरियर अकाउंट बना के करना चाहें तब क्या होगा, या फिर आप विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट करेंगे। पहले हम समझेंगे विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में से माइनस करके लिख देंगे। तो यहाँ पे 19,92,000 में लिख दूँगी। ठीक है, बाकी पैसा कॉल्स इन एडवांस का मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, 20 लाख और इधर मैंने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये हो गया 39,92,000। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि बैंक अकाउंट पे को आप डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जो आपने बैंक में रिसीव की है, वो है 19,92,000। ठीक है, फिर आप कॉल्स इन एरियर्स में वो पैसा लिखेंगे जो हमें रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो पैसा था 8000, तो उसे मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, फिर कॉल्स इन एडवांस में आप वो पैसा लिखेंगे जो आपने अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव कर लिया था एडवांस में, जो आपने अभी एडजस्ट किया है। ठीक है, वो है 20 लाख। अब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो आपका 40 लाख आएगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इधर फर्स्ट आएगा, सॉरी, नरेशन हम इसकी लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 4000 शेयर्स एंड कॉल्स ऑन एडवांस एडजस्टेड, कि हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव की है, बस 4000 शेयर्स पे नहीं किया हमने वो पैसा रिसीव, एंड जो कॉल्स ऑन एडवांस था वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। ठीक है,
इसके बाद जो आप एंट्री करेंगे वो होगी अपनी इक्विटी शेयर सेकंड और फाइनल कॉल को ड्यू करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो, जो मुझे अपनी सेकंड और फाइनल कॉल ड्यू करनी है वो कितने शेयर्स पे करनी है, 10 लाख शेयर्स पे, और किस रेट से करनी है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइनल कॉल का अमाउंट है ₹3 पर शेयर, ठीक है। तो टोटल मुझे यहाँ पे ड्यू करना है 30 लाख, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सेकंड और फाइनल कॉल को रिसीव करने के लिए एंट्री करूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अभी मुझे ये भी चेक करना है क्या सभी ने सेकंड और फाइनल कॉल पे किया है, ठीक है। अब देखो, ये जो शेयर होल्डर था इसने सेकंड और फाइनल कॉल भी पे नहीं किया है, इसका मतलब इसके 4000 शेयर्स पे हमें अपनी सेकंड और फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है। अगेन दो मेथड आपके पास, ये तो मैंने विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट किया था, अब मैं विद ओपनिंग कॉल इन एरियर की एंट्री भी आपको पहले बता देती हूँ। वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मैंने रिसीव किया है, ठीक है। फिर है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, जो अभी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया ना, उसे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, 4000 शेयर्स पे हमें कॉल इन फाइनल कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ, और फाइनल कॉल का अमाउंट था ₹3 पर शेयर, मतलब 12,000 रुपीज़ यहाँ पे मेरे पास नहीं आया। तो मेरे पास कितना आया, वो आया 9,96,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, जो होता है मेरा 29,88,000, ठीक है। और यहाँ पे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में हम लिखेंगे 10 लाख शेयर्स इनटू जो ओरिजिनल अमाउंट था ₹3 पर शेयर 30 लाख, ठीक है। अगर आप विदाउट ओपनिंग करेंगे तो आप बैंक अकाउंट में वो पैसा लिखेंगे जो आपने रिसीव किया है, वो है 29,88,000, और इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी आप वही अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। नरेशन आप लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी received except on 4000 shares, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या पूछा है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी फॉरफीचर की। फॉरफिट क्या करना है, शेयर्स फॉरफिट करने हैं, कितने, 4000, ठीक है। चलो, अब इसमें भी दो तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपने विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट चुना है तो उसकी अलग एंट्री होगी, विद ओपनिंग आपने सेलेक्ट किया तो उसकी अलग एंट्री होगी, ठीक है। तो मैं पहले आपको एंट्री करके दिखाऊंगी विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट की, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट तो करेंगे लेकिन किस अमाउंट से, उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स पता होना चाहिए। नंबर ऑफ़ शेयर्स है 4000 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, ₹10 पर शेयर। तो मैंने यहाँ पे जो डेबिट किया है वो किया है 40,000 से, ठीक है। अब ये जो केस है ये वो है जिसमें हम प्रीमियम रिसीव कर चुके होते हैं और फिर फॉरफिट करते हैं शेयर्स को। तो जब भी आप प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं और किसी के शेयर आपको फॉरफिट करने पड़े तो आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी प्रीमियम को फॉरफिट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिखा है, ठीक है, जो ₹1 पर शेयर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वो पैसा लिखेंगे जो इस शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, वो है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा। आपने कैलकुलेट किया था, उसने 8000 पे नहीं किया था। फिर उसने सेकंड और फाइनल कॉल पे नहीं किया हमें, और सेकंड और फाइनल कॉल जो उसने पे नहीं की है उसका अमाउंट कितना है, 12000, ठीक है।
फिर उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो पैसा लिखेंगे जो वो पे कर चुका है। पे तो उसने सिर्फ हमें एप्लीकेशन मनी की है। ठीक है, और एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है, फॉरफिटेड अमाउंट में आएगा टोटल 20,000। अब आप पूछेंगे 20,000 कैसे आया? देखो, इधर उसने एक्सेस में जो आपका अमाउंट पे किया था एप्लीकेशन के टाइम पे 8,000, जो आपने उसकी कॉल में एडजस्ट किया था वो उसने पे किया। ठीक है, इसके अलावा उसने 3 रुपीज़ के रेट पे, एक सेकेंड, एप्लीकेशन का जो अमाउंट था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कंबाइन, वो था 4 रुपीज़, जिसमें से 3 रुपीज़ ओरिजिनल अमाउंट था और 1 रुपीज़ प्रीमियम का था। प्रीमियम मैं बता चुकी हूँ आपको, फॉरफिट नहीं करते। तो ये जो शेयर होल्डर है इसने अपने 4,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के रेट पे एप्लीकेशन मनी पे की थी, प्लस जो इसका हमने कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट किया था 8,000, वो तो टोटल इसने 20,000 हमें अब तक पे किया था, वो हमने इसका फॉरफिट कर लिया। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके करेंगे, तो उसमें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 40,000 से। उसमें आप क्या करेंगे, जो ये कॉल्स उसने पे नहीं की इनकी जगह आप लिख देंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और इनका टोटल कंबाइन करके आप लिख देंगे। तो वो कंबाइन करके आपका 20,000, तो आपने यहाँ लिख दिया 20,000। फिर जो अमाउंट वो पे कर चुका है उसे तो हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में लिखेंगे। $20,000। नरेशन आप लिखेंगे फॉरफीचर ऑफ 4,000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ठीक है, इसके बाद जो आप एंट्री करेंगे वो होगी री इशू करने के लिए। अब इन्होंने बताया कि हम 90% शेयर्स री इशू करते, तो 4,000 के 90% जो होगा वो होगा 3,600 शेयर्स। ठीक है, हम 3,600 शेयर्स री इशू करने जा रहे हैं, और अब हम एक शेयर को ₹10 पे इशू नहीं कर रहे, ₹8 पर शेयर पे इशू कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो 2 रुपीज़ का है वो क्या हो गया है, डिस्काउंट। अब आपको पता है जो ये डिस्काउंट है इसे हम कहाँ से कन्वर्ट करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के बैलेंस से। ठीक है, तो एंट्री करते हैं हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 3,600 शेयर्स हमने री इशू किए हैं और हमें 8 रुपीज़ पर शेयर हमें रिसीव हुआ है, तो टोटल 28,800 से बैंक अकाउंट को डेबिट किया। फिर फॉरफिटेड शेयर्स में से कितना पैसा हमने यूज़ कर लिया है, वो है 3,600 शेयर्स हमने इशू किए हैं, उस पर ₹2 पर शेयर डिस्काउंट दिया है, तो 7,200 मैंने यूज़ कर लिया अपने फॉरफिटेड शेयर से। और यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में ओरिजिनल अमाउंट आएगी शेयर की, वो होगी 3,600 शेयर्स इंटू 10। ठीक है, नरेशन आप लिखेंगे 3,600 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एज फुली पेड अप। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 4,000 शेयर्स हमने जो फॉरफिट किए थे उस पर हमने 20,000 अमाउंट एक तरीके से अर्न किया था। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ 3,600 शेयर्स का निकालूँ तब क्या होगा, 3,600 शेयर्स का इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो शेयर्स हमारे री इशू हो जाते हैं उन शेयर्स पे जितना हमने फॉरफिट करते टाइम अर्न किया,
वो पैसा अगर हमने रीइश्यू के टाइम पे यूज़ किया कुछ तो ठीक है, अदरवाइज़ उसे हम कैपिटल गेन मान के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वही कैलकुलेट करने के लिए तो 4000 शेयर पे हमने 20,000 रुपीज़ फॉरफिट किए, तो 3600 शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20,000 अपॉन 4000, ये हो गया एक शेयर का, तो 3600 का कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 18,000। ठीक है, इसका मतलब जो ये 3600 शेयर्स हैं इन्हें फॉरफिट करने से हमें 18,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब हमने ये 3600 शेयर्स रीइशू किए उस टाइम हमने कुछ पैसा यूज़ कर लिया इसमें, रीइशू करते टाइम लॉस हो गया हमारा। ठीक है, और वो पैसा कितना था, ऊपर हमने एंट्री में देखा था 7200, तो 7200 तो हमने इसमें से यूज़ कर लिया, तो इस अकाउंट में हमारे पास बचा 10,800। तो हम ये 10,800 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, अब आप पूछेंगे जो बाकी 400 शेयर्स जो रीइशू नहीं किए उसका पैसा क्या करेंगे, उसे हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ही रखेंगे और बैलेंस शीट में एज अ सेपरेट हेडिंग हम उसे शो करेंगे। उसका पैसा तब तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक वो वाले शेयर्स रीइशू नहीं हो जाते हैं। ठीक है, बस तो इसे भी आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं। एंट्री हो जाएगी मेरी फाइनली, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड with 10,800 to capital reserve account। ठीक है, नरेशन आप लिखेंगे गेन ऑन 3600 री इशूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी था, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करनी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।